अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैर होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और आजकल जो है ना हमारी बैटरी लो होती है क्योंकि आजकल हम रख रहे हैं रोज़े और हमसे बोलना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जैसे एक्टिव होकर बोला जाता है ना वैसे तो बोला नहीं जाता, लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ना एंटरटेनमेंट ज़रूर मिले मेरी वॉइस के साथ, क्योंकि यही होता है और क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो स्टोर बना है और जहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी की शॉप ओपन है यार, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जब मुझे कुछ चाहिए होता है ना मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा ही चली जाती होती। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में कोई 5 से 6 चक्कर लगाती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब मतलब दिन में कोई चीज़ नहीं मिलती या कुछ भी ऐसा होता है तो एक बार मैं जाकर चीज़ ले ही आती हूँ। मतलब इस तरह का होता है। पहले ये था कि घर से निकला भी नहीं जाता था, लेकिन अभी ये है कि कोई मसला नहीं होता। चीज़ें जो होती है ना वो हमें लेकर आनी चाहिए। अपनी नज़र में चीज़ें लेंगे ना तो अच्छी भी आती है, ज़रा समझ में भी आती है। मगर मियाँ लाएगा ना तो हम यार सोचती रह जाती है यार हमने क्या मंगवाया था, वो क्या लाए हैं। इस तरह मतलब डबल माइंडेड होता रहता है ना इंसान। तो यहाँ मैं बना रही थी पकौड़ों का सामान। पकौड़ों के सामान के लिए चाहिए थे आलू और प्याज। प्याज और आलू को मैंने छूल लिया, सारा कुछ कर लिया। और मुझे ना इस दफ़ा मेरा दिल किया कि नहीं, मैं इस दफ़ा गाजर की तरह जो है ना इसको क्रश नहीं करने वाली, आलू को लंबी लंबी फिंगर टाइप काट कर तो फिर जो है ना इसके पकौड़े बनाऊंगी। और अक्सर ये इस तरह के पकौड़े हमें बाहर से खाने को मिलती हैं, लेकिन वो मुझे मज़ेदार से नहीं, फोके से लगते हैं, फीके होते हैं, नमक नहीं होता बैलेंस का, ना मिर्चें होती हैं, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मैदा ही नज़र आ रहा होता है और कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही मज़ेदार से जो है ना पकौड़े रेडी। तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े थे और बहुत ही मज़ा आया था। मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद आए थे, मुझे भी पसंद आए थे, क्योंकि ये हमारी पहली अफ्तारी थी और वो भी हमारे बच्चे के साथ। इस साल की पहली अफ्तारी थी अजलान बाबा के साथ और माशाल्लाह से वो 1 साल का होने वाला है। पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। खैर यहाँ पे जनाब जी मैंने मिर्चियाँ वो काट रही थी, धनिया और थोड़ी सी पालक ले ली थी। बहुत थोड़ी सी पालक ली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड पालक वाले पकौड़े ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने थोड़ी सी ही ली थी। सबका मिक्सचर बना लिया था और जो मिर्चें थी ना उनको मैंने एक डंडे के अंदर जो है ना अच्छे से जो है ना उनको पीस लिया था, क्योंकि वो मोटी मोटी मिर्चें मैंने कहा मुँह में ना आए, वो ज़रा तीखी लगती हैं, सी करने लग जाते सारे। तो मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं करना। तो मैंने ना मिर्चों को अच्छे से इसमें डंडे के अंदर पीस लिया था नमक डाल के। जब आप काम करते हैं ना आपको फील भी नहीं होता और रोज़ा मतलब टाइम गुजर जाता है। सारा दिन अगर आपने काम किया ना पता भी नहीं चलता रोज़े का। और दिन में ये शाम में ये होता है कि जब आप इफ्तार करने बैठते हैं ना तो ज़्यादा पानी भी नहीं पिया जाता और मतलब ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता। और मुझसे तो ये होता है कि मैं जो है ना पकौड़े अगर खा लूँ ना मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है और सारी रात प्यास लगती रहती है। खैर यहाँ पे ना मैंने इसका जो है ना आलू और प्याज सब काट के मिक्सचर बना लिया था और यहाँ पे मेरे पास पड़ गया था बेसन का। मुझे सब वहम हो रहा था कि बेसन कम है, क्योंकि मुझे खुश्क टाइप बनाना था तो मुझे बेसन बहुत ज़्यादा कम लग रहा था आलूओं में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बेसन बहुत ज़्यादा हो गया और ये थोड़ा सा और मतलब पानी पानी हो गया था, लेकिन मज़ेदार से पकौड़े बन गए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि ज़ाया हो रहे हैं या कुछ भी, लेकिन बहुत मज़ेदार पकौड़े थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पकौड़े थे। कितने मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़ेदार पकौड़े थे। लेकिन अभी मेरा स्टिल रोज़ा है क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ और आज माशाल्लाह से जो है ना 8वां रोज़ा को 9वां रोज़ा शुरू हो गया, क्योंकि मुझे व्लॉग तो दूसरे दिन ही अपलोड करना होता है ना वीडियो। है यहाँ पे जो है ना मैंने मिक्सचर वगैरह बना लिया। इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने थे, मुझे बेसन बिल्कुल कम लग रही। देखें आप आलू लग रहे हैं ना, लेकिन जब मैंने इसके अंदर अंडा और पानी वगैरह डाला तो बिल्कुल भी ये इस तरह नहीं लग रहा था, बेसन ज़्यादा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि पहले ही वो खुश्क था ना तो इसलिए मुझे बेसन लग नहीं रहा था उसके अंदर। जब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया ना, अभी भी ये इस तरह आपको लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, अंडा ऐड किया, सब कुछ ऐड करने के बाद जब मैंने देखा तो इतना ज़्यादा थिक हो गया था ना, इतना मज़े का लग रहा था ना। और फिर मैंने जो है ना इसको 3 बजे मैंने इसका मिक्सचर बनाया था और मैंने 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था और 5 बजे जो है ना मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट किया था। यकीन माने 2 घंटे आप अगर फ्रिज में रखते हैं ना उसके बाद आप पकौड़े बनाना स्टार्ट करते तो बहुत लेवल के पकौड़े बनते हैं यार, लेवल के, मतलब बहुत ही मज़ेदार, कुछ लगता नहीं है। अगर आप सडनली पकौड़े बना लेंगे, अगर अपने मसाले वगैरह डालें और इस तरह आप फ़ौरन पकौड़े बना लेंगे, वो थोड़ा मिर्चे मिर्चे लगती हैं, थोड़ा अजीब सा टेस्ट भी नहीं आता। और थोड़ी देर इसको रखने के बाद मैरिनेशन के बाद ना अगर आप बनाते हैं ना तो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे आपको सारा बेसन बेसन लग रहा हो क्योंकि पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था और फिर जो है ना वो सही मुझे बेसन बेसन लग रहा था, मतलब मुझे दोबारा बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मैंने बेसन जो है ना वो मंगवा लिया था, अपने हस्बैंड को मैसेज करते कि आप जब आना तो बेसन ले आना। और ये बेसन बहुत मज़े का होता है, मतलब वाकई में पता चलता है कि पकौड़े आप खा रहे हो। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और करने वाली अकेली ही थी, अज़लान को भी संभालना ना था मैंने, इसलिए अज़लान सो रहा था, मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ ना फ्रूट चाट भी जो है ना वो भी बनाकर जो है ना फ्रिज में रख दी। और इसमें मैंने फ्रूट चाट में सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए और साथ में चीनी वगैरह ऐड करके और उसके ऊपर जनाब जी मसाला मसूला जो होता है चाट मसाला जिसको बोलते हैं वो, खजूरें और लेमन 1 अदद काट के देसी वाला इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से किया मिक्स करने के बाद जनाब जी मैंने इसको बंद किया, ढक्कन देकर रख दिया फ्रिज के अंदर। मैंने कहा चल तू भी जा 2 घंटों के लिए आराम से, क्योंकि ये होता है कि
ये ज़रा जो चीनी होती है ना वो चीनी इसके अंदर मैश हो जाती है, और जो फिर मज़े का ये चाट लगता है ना, ये थोड़ी इसको क्या है, फ्रूट चाट। अभी मेरा ज़रा रोज़ा है यार फ्रूट चाट जो लगता है ना वो फिर मैं आपको बता नहीं सकती, आपको बयान नहीं कर सकती कितने मज़े के लगते हैं। यकीन मैंने बहुत मज़े की बनी थी फ्रूट चाट भी, क्योंकि नीयत हो ना आपकी काम करने की तो डिपेंड आपकी नीयत पे ही करता है। बहुत सब कुछ बहुत मज़े का बना था, और मेरे मियाँ साहब ने भी खाया था, अज़लान ने भी खाया था, और मैंने भी खाया था। और अगर चीज़ मज़े की है ना तो खाई भी जाती है यार, बहुत मज़ेदार चीज़ें बन गई थी। साथ साथ ना मैंने बना लिया अपनी शिकंजी में मैंने डाल दिया, जग में चीनी डाल दी थी, नमक डाल दिया था, और जनाब थोड़ा सा ब्लेंड किया था, मिक्स किया था उसको अच्छे से, और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ दिया था गर्म पानी में। मैंने कहा चल तू थोड़ी होती रहे, मिक्स होती रहे। और फिर जो था मैंने ना घंटा को बैठ के वेट किया, दूसरी वीडियो थी मैंने अपलोड करनी थी, उसकी एडिटिंग की। एडिटिंग करने के बाद जनाब जी 5 तो बज चुके थे, मियाँ साहब भी आ चुके थे, अज़लान को उन्होंने पकड़ लिया। और फिर जो है ना मैंने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा हुआ था, और फिर मैंने जनाब जी रखा ऑयल का गर्म होने का वेट किया। साथ साथ मैंने जनाब जी शिकंजी रेडी की, शिकंजी को फिर मैंने रख दिया फ्रिज में। मतलब यही होता है ना, साथ साथ आप सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी करते जाते हैं। मतलब रोज़ा होना फिर पता भी नहीं चलता, आपका रोज़ा का टाइम भी गुजर जाता है और आपके काम भी हो जाते हैं। और आप अकेले हो ना, फिर आपको सारी चीज़ें जो है ना वो टाइम से करने स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह होता है कि अगर आप एट द टाइम सब कुछ करना शुरू करते हैं ना, फिर वो पता भी नहीं चलता, काम भी बीच में रह जाता है, रोज़ा भी खुल जाता है। क्योंकि पहले बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और फिर जब आपका अगर टाइम से करते ना, फिर आप टाइम पे ही अफ्तार भी कर लेते सबके साथ। इस तरह भाग दौड़ में सारे काम। और मैंने अपना साथ में अपना रायता भी बनाया था यार, मैंने धनिया और मिर्चियाँ और दही का रायता भी अपने लिए बनाया था, कि मैंने पकोड़े बनाने हैं तो ये गर्म होते हैं, तो मैंने इसलिए अपने लिए रायता भी रेडी किया था। ऐसी बात नहीं है, अपने लिए पूरा चीज़ें तैयार करती होती हूँ। यहाँ मैंने ऑयल भी उसके अंदर पैन के अंदर डाल दिया था गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ जो शिकंजी है मैंने चीनी डाल के रखी थी, उसको अच्छे से किया मिक्स। बहुत ज़्यादा मतलब चीनी थोड़ी डाल गई थी, लेकिन उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके अंदर सारे लेमन्स डाले, और उसको जो है ना साथ साथ जो है ना मैंने अपने पकोड़े भी रेडी करती गई। मतलब साथ साथ सारी चीज़ें मैंने की, और पता भी नहीं चला, और मैंने टाइम से पहले जो है ना फारिग भी हो गई सब कुछ करके ना। यही होता है अकेली औरत का, कि अगर आप घर में अकेले हो ना तो आपको टाइम से इस तरह इफ्तार के लिए लगना चाहिए, ताकि आप टाइम से फारिग हो जाए। यहाँ पर जनाब मेरा ऑयल हो गया था गर्म। मैंने कहा चलो जी उन्होंने विच पापू दे ऑयल दे विच है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, और मैंने डाले जनाब जी अपने पकोड़े। और मुझे हाथ से पकोड़े डालना पसंद है, और हाथ से उसको मिक्स करना भी पसंद है। अक्सर लोग जो है ना वो अपना ग्लव्स यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, ग्लव्स से यार सारा कुछ तो ग्लव्स को लग जाता है। तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में आपको पता है ग्लव्स जो है ना वो थोड़े बहुत लोकल टाइप हैं, उस तरह के ग्लव्स मैं यूज़ नहीं करती। जो इस वजह से हैं तो सही, लेकिन वो बेचारे पड़े ना पुराने हो गए, उन पर मट्टी मुट्टी पड़ गई है। मैंने कहा नहीं अब उनको नहीं यूज़ करना, हाथ से ही कर लेती हूँ। हाथ से बड़ा मुझे इजी लगता है, और वो ज़रा अच्छे से हो भी जाता है ब्लेंड ब्लूंड, और साथ में और मिक्सचर भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे जनाब जी बेचारे पकोड़े हो रहे थे, तड़प रहे थे, और मैंने साथ में जनाब जी सारे लेमन जो है ना वो शिकंजी के अंदर डालना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हेल्प तो किसी ने करानी कोई नहीं है, करना तो ऐसी खुद ही है, जो भी कर ले करना खुद ही है। और फिर भी बुरी हम ही होती हैं, हर औरतें हर रोज़े से ना। छोड़ो यार, बातें तो होती रहती हैं, हर बातें तो हम औरतों की कभी भी ख़त्म नहीं ना होती हैं। जिसको देख लो वही रो रहा होगा अपना रोना। पकोड़े हो गए थे एक साइड पे, मैंने कहा चलो इसकी जी साइड भी चेंज कर दी जाए। और साथ में मैंने जनाब जी लेमन वेमन भी निचोड़ लिए थे उसके अंदर, पानी के अंदर शिकंजी के। और फिर मैंने कहा पानी भी डाल के जो है ना वो रख देती, क्योंकि मैंने कहा लास्ट में जो है ना इसके अंदर बर्फ़ भी डाल लूँगी। और फिर जो है ना सारी चीज़ें मैंने कर ली थी रेडी। अब रह गए थे बस पकोड़े, सब कुछ ही ऑलमोस्ट रेडी था मेरा। ये हैं जनाब जी मेरे पकोड़े, आप देख सकते हैं प्याज और आलू आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझे इस तरह के पकोड़े जो है ना वो बहुत पसंद है। अगर मैं बाहर से खाती हूँ ना वो मुझे मज़े के नहीं लगते, और अगर घर में मुझे मिल जाए ना, यकीन माने मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, और फर्स्ट टाइम वाकई में बड़े मज़े के लगे। लग ही नहीं रहा था कि मैंने बनाया, बहुत मज़े के बने थे पकोड़े यार, सच में बहुत मज़े के बने थे। खैर अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मेरा रोज़ा है, इस तरह मुफ्त में रोज़ा नहीं ख़राब करना चाहिए। साथ साथ जो है ना मैंने टेबल वगैरह पे चीज़ें रखना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि टाइम बहुत रह गया था थोड़ा। और मैंने कहा जल्दी जो है ना साथ साथ चीज़ें भी रख दूँ, ये ना हो फिर मैंने कहा जाने होना स्टार्ट हो जाए और मैं अभी चीज़ें ही रख रही हूँ। फिर साथ साथ मैंने चीज़ें भी जो है ना वो रखना शुरू कर दी थी। और साथ में मेरे पकोड़े, फ्रूट चाट और खजूरें, मैंने सब कुछ जो है ना वो रख लिया हुआ था। और अज़लान जो है ना था वो रो रहा था, अज़लान बहुत तंग कर रहा था। ये मेरे पकोड़े हैं, ये है फ्रूट चाट, इतनी मज़े सी खजूर है, पानी है, और बस। क्योंकि हम बहुत लिमिटेड सा खाते हैं, इतना ज़्यादा हैवी नहीं खाते। और पता है पानी पीने के बाद ना आपका पेट वाकई में बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, मीन्स बहुत कम ही खाया जाता। तो फिर वो इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट चली जाए। हम 2 लोग हैं, इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है मैं बनाती भी नहीं, और
फिर वो वेस्ट चली जाती है। और यहाँ अजलान साहब पहले तो खेलने में लगे हुए थे, फिर अजलान साहब ने इतना तंग किया, लास्ट मोमेंट पे ना अजलान को पता नहीं क्या हो गया था, रोना ही स्टार्ट हो गया था। आई थिंक उसका उस टाइम डायपर गंदा था, इस वजह से रो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम उलझन करता है अपने डायपर से ना, तो इसलिए वो ज़्यादा मेरे ख्याल से रो रहा था। उस टाइम हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों रो रहा है या क्या सीन है। वो बाद में जब मैं सारे काम करके फारिग हो गई, मैंने उसको चेक किया तो वो उसका डायपर का इशू था। मुझे लगता है उस टाइम भी इसका डायपर का ही इशू था। मतलब समझ नहीं आती ना, फर्स्ट बेबी हो ना, आपको समझ नहीं आ रही, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को ना। और साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी कर रही थी। अजलान पहले तो उसने सही से उसने खेला, मैं तंग नहीं। जैसे ही अजान स्टार्ट हुई ना, अजलान साहब जो है ना स्टिल रोने के मूड में आ गए। समझ ही नहीं आ रहा था इसको कैसे चुप करें, कभी वो चुप करा रही थी, कभी मैं चुप करा रही थी। मतलब इस तरह से जो है ना मैनेज हो रहा था हमारा ना। हस्बैंड ने इसको पानी वगैरह भी दिया, लेकिन नहीं, इसका मूड जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। और बच्चे जब आपको पता तंग करने पे आ जाते हैं ना, फिर वो कंट्रोल होते ही नहीं है। फिर आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने तो चुप करना ही नहीं ना। और हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, हम जब भी कुछ खा रहे हो या कोई इस तरह का हम बाहर खाने पे गए हो ना, तब अजलान हमेशा ही इसी तरह से हमें तंग करता है। कुछ ना खाने देता ना खाता है, खुद बहुत तंग करता है। यहाँ मैं खा रही थी और वो बेचारे बैठे हुए थे, और हमारा यही था। मैंने इसलिए रेडी किया था, मैंने कहा चलो अजलान के साथ हमारी फर्स्ट सहरी इफ्तारी है, तो मैंने कहा तीनों मिलकर कर लेते हैं चलो इस रमज़ान की है। लेकिन अजलान साहब कहाँ टिकते हैं यार, कभी मैं पकड़ रही थी, कभी वो पकड़ रहे थे। इस तरह बड़ा मुश्किल से मैनेज हो रहा था हमारा ना। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें, और जो है ना वीडियो शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू। रोज़े सबको मुबारक हों।